दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन बताता हूँ। ड्राई रन करके एक ऑप्शन है, बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन है। ये ड्राई रन क्या होता है एक्चुअली, ये बेसिकली आपके जो स्टेप्स और फीचर्स है वो स्किप करता है, लेकिन आपको उसका रिपोर्ट बताता है कितने सिनेरियो है, कितने फीचर्स है करके। तो इसको अगर अपने को कमांड लाइन से करना है तो ऐसे डबल डैश मतलब डैश डैश ड्राई डैश रन या -DA से लिखना है अपने कमांड के सामने। ठीक है, मतलब कि ये अपना कमांड है डैश डैश ड्राई डैश रन, या ये एक ऑप्शन है। ये बोलेंगे तो देखो आप स्किप करेगा पूरे इस तरीके से, पास या फेल नहीं करेगा वो, लेकिन आपको नंबर ऑफ सिनेरियोज बताएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स बताएगा। रन नहीं करता रियल में, ड्राई रन, राइट, मतलब कि डमी एग्जीक्यूशन होता है वो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आता है। एंड इससे आप एक बात, हमारे एक प्रोजेक्ट में ऐसी जरूरत पड़ी थी, एग्जांपल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कैसे काम आता है ड्राई रन। कि डैश डैश ड्राई रन करके फॉर्मेट में हमने जेसन बोला और जेसन के फाइल का नाम दिया, मतलब कि वो ड्राई रन करेगा एंड जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका बना के रखेगा, जेसन फाइल बना के रखेगा। तो वो जेसन फाइल हमको चाहिए थी एक्चुअली, ताकि एग्जीक्यूट ना हो, एग्जीक्यूट होने के पहले वाली जेसन चाहिए थी हमको, ताकि हम उसका एनालिसिस करें और उससे कुछ चीज़ें निकाले, जैसे फीचर फाइल की लिस्ट है, स्टेप्स की लिस्ट है, स्टेप्स के नाम है, वो सारी चीज़ें हमको चाहिए थी। तो वो हमने निकाले एंड फिर उसको CI/CD पाइपलाइन में डाल के एग्जीक्यूट किया। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, कभी कभी होता है ऐसा, क्योंकि एनालिसिस में वो बहुत ज़्यादा ये होता है। तब तक मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, उसके आगे वाला। ये एग्जिट करके एक ऑप्शन है। एग्जिट मतलब डैश डैश एग्जिट है, मतलब कि जब आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वहां से बाहर निकलो, कमांड लाइन ब्रेक करके बाहर निकल जाओ, बस इतना ही उसका मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद फेल फास्ट करके है। फेल फास्ट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आपको टाइम सेवर है। उसका कमांड लाइन पे इस तरीके से हम लोग देते हैं, डैश डैश फेल डैश फास्ट। ये जब हम देते हैं इसका मतलब है कि मान लो आपके पास 50 स्टेप्स है, 50 फीचर्स है, एक भी फीचर फाइल का एक भी स्टेप फेल हो गया तो आगे मत बढ़ो, ये उसका मतलब हो गया कि भाई ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा भी मत करो, तुम्हारा भी मत करो, आगे मत देखो। ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हमको एक एक इशू जब हम फिक्स करते करते जाते हैं ना, या प्रोडक्शन में, उस टाइम पे भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला डैश डैश फेल फास्ट। ये फॉर्मेट करके एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो फॉर्मेट ऑप्शन ये होता है कि आपको आउटपुट HTML में चाहिए या आपको जेसन में चाहिए। अगर आपको जेसन में चाहिए तो उसकी कमांड मैं आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं ये रन हुआ क्या। नहीं, ये रन नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था आपको कि अपने को फॉर्मेट करना है, डैश डैश फॉर्मेट जो करना है उसमें इस तरीके से आपको कमांड देनी है। बहुत सिंपल बताता हूँ मैं आपको, डैश डैश फॉर्मेट जेसन कॉलन एंड जेसन का फाइल का नाम, फिर सैम्पल डैश जेसन डॉट जेसन। ये ऐसा अगर आप लिख दोगे ना तो जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट रन होने के बाद जो रिपोर्ट रहेगी ना वो जाके जेसन में इस नाम पे आपके डॉक्यूमेंट रूट में, मतलब कि जहाँ पे आपका ये है वहीं पे जाके, आपको किसी फोल्डर में चाहिए समझो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सम फोल्डर स्लैश ये, इसका मतलब कि वो एक फोल्डर बनाएगा एंड उसके अंदर जाके वो जेसन रिपोर्ट डाल देगा। ये है फॉर्मेट एंड ये हो गया जेसन का फॉर्मेट। इसमें एक HTML का फॉर्मेट भी आता है, डैश डैश फॉर्मेट HTML कॉलन सम HTML फाइल डॉट HTML। बस ऐसा सिंपल पाथ आप दे दो, वो खुद ही HTML फॉर्मेट का रिपोर्ट वहाँ पे डाल के आपको दे देगा। तो आप बाद में जो करना है कर सकते हो इसके हिसाब से। ये गिटहब एक्शंस में बहुत काम आता है आपको, या कोई भी जेनकिंस बोलो या कोई भी दूसरा पाइपलाइन जो अपन हैंडल करते हैं CI/CD वाला,
उसके बाद में इंपोर्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट रखनी है आपके लिए, वो है उसका मतलब। तो आपने ये डैश डैश नेम है, तो इसमें सिनेरियो का आप नाम दे सकते हो। उसमें भी रेगुलर एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं कि कौन से, मान लो आपका 100 है लेकिन आपको 2 ही सिनेरियो रन करने हैं, तो आप डैश डैश नेम दे के उसमें बोल दो लॉगिन से रिलेटेड है तो लॉगिन लिख दो, तो वो सिर्फ 2 ही रन करेगा लॉगिन वाली, बाकी नहीं करेगा। ऑर्डर है, ये इसके लिए होता है, सॉर्टिंग के लिए होता है। डिफॉल्ट होता है उसका डिफाइंड करके, ओके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पैरेलल वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पैरेलल में मतलब मल्टीपल थ्रेड ओपन करके आपको रन करना है। ये आपके पूरे टेस्ट केसेस रन करने हैं। तो ये डैश डैश पैरेलल और उसके आगे एक नंबर दे दो आप कि 2 3 4 5 6 7। ऑब्वियसली आपके सिस्टम का थ्रेड भी उतना होना चाहिए। मान लो आपके उसमें कितने कोर का सीपीयू है आपका, जो ऊपर वाला जो सर्वर है जहाँ पे रन होगा, उसका औकात भी होना चाहिए ना रन करने का। तो आप लेकिन आप पैरेललिज्म कर सकते हो, ये दे दो और पैरेलल वो, और इसमें टाइम बचता है। बेसिकली ये सब क्यों होता है कि इसमें टाइम बचता है, राइट। ये पब्लिश का एक ऑप्शन है, डैश डैश पब्लिश। इसमें क्या करता है ये कि आपकी जो भी रिपोर्ट है ना, वो उठा के इनके cucumber.io के लोकेशन पे जाके पब्लिश मतलब डालता है, और 24 घंटे के लिए वो वहां पे रखता है। 24 यानी आप किसी को दे सकते हो 24, लेकिन 24 घंटे के बाद वो उसको वैनिश कर देगा, क्योंकि आधा ऐसा तो पूरा भंडार भर जाएगा वहां पे, राइट। इसलिए वो 24 घंटे तक ही रखता है और बाद में वो निकाल देता है। एंड उसके बाद एक ऑप्शन है डैश डैश रिक्वायर करके, उसमें वो सपोर्ट कोड का जो पाथ है वो अपन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ये डैश डैश रिक्वायर मॉड्यूल है, ये ट्रांसपाइलेशन के जो मॉड्यूल होते हैं वो लोड करते टाइम उसका अपन लोकेशन दे सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश डैश रिट्राई। ये जो रिट्राई है, जो फेल टेस्ट केसेस है, उनको कितनी बार आपको रिट्राई करना है। 100 आपके टेस्ट केसेस है, उसमें से 10 फेल हो रही है, तो उसको फिर से रिट्राई करना, क्योंकि फ्लेकी भी हो सकती है ना टेस्ट। तो उसको आपने 3 लिख दिया तो वो 3 बार रिट्राई करेगा, और उसमें से भी कोई पास हो गई, मान लो 10 में से 4 फिर से पास हो गई अगले फर्स्ट रन में, उसके बाद वो 6 ही रन करेगा। इस तरीके से रिट्राई का लॉजिक काम करता है एक्चुअली। एंड ओके, ये जो स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट डैश डैश स्ट्रिक्ट जो फ्लैग है, ये क्या करता है कि कोई भी अगर स्टेप है जिसको आपने पेंडिंग स्टेट में रखा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोड नहीं लिखा, रिटर्न पेंडिंग स्टेट में होगा ना, तो आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। अगर स्ट्रिक्ट मोड नहीं है, नो स्ट्रिक्ट है, तो पेंडिंग मोड में भी आपको बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। मतलब वो आपके ऊपर ये दादागिरी नहीं करेगा कि आप पहले इंप्लीमेंट करो बाद में आप मुझसे बात करो, इस तरीके से। तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है, इतना ध्यान में रखना। लेकिन आपको अगर स्ट्रिक्ट नहीं करना है ना, तो ये देना पड़ेगा नो स्ट्रिक्ट करके। ये टैग्स जो है, ये टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मैंने आपको बताया भी टैग्स के बारे में वीडियो है, इससे पहले भी देख के आए होंगे आप, कि आपके पास 100 टेस्ट केसेस है लेकिन आपको 2 ही रन करने हैं। या ऐसा समझो कि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक है कि हाँ डेव इन्वायरमेंट में ये सारे रन होने चाहिए, स्टेजिंग इन्वायरमेंट में ये होनी चाहिए, और प्रोडक्शन पे सिर्फ ये वाले होने चाहिए। या कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैग्स में सब पॉसिबिलिटी है कि ठीक है डेव एंड स्टेज दोनों रन कर दो, वो भी आपको पॉसिबल है। उसमें आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, लॉजिकल एंड और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, एंड उस तरीके से आप जितने चाहो उतने टैग्स भी रन कर सकते हो। तो ये इतना ही मुझे बताना था आपको। ये वर्ल्ड पैरामीटर्स का जो कंसेप्ट है वो आपको डैश डैश वर्ल्ड पैरामीटर्स बोलेगा, और उसमें आपको जेसन प्रोवाइड करोगे और वो वर्ल्ड पैरामीटर में डाल देगा ताकि आप यूज कर सको। इसका एक अलग वीडियो है मेरा, तो वहाँ पे अपन डिटेल में बात करेंगे। तो इतने सारे ऑप्शंस मुझे आपको बताने थे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड दोस्तों। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।